जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की, मतलब आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ रही है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी आपने प्लांटेशन किया था, पेड़ लगाए थे, उसके फल खाने का टाइम आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर 19 एंड 8 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन, चलिए देखते हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 4 7 10 1 1। तो 8 4 7 1 1 1 हैं, इतने वन कहाँ है? 8 4 7 फिर 10 1 1, मतलब 1 1 11 11 10 10। नो 10 10 नहीं दिखेगा। ओके, ये सब नंबर आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। आपके लिए शादी का प्रपोजल आ रहा हो सकता है। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मे बी आपके सामने कोई प्रपोजल आ रहा है एंड आप देख करके उसको डर सकते हैं, फियरफुल हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर फाइनेंशियल प्रपोजल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा चकमा खा सकते हैं। चकमा खाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई लड़का है, जैसे आपके लिए किसी लड़के का प्रपोजल आया एंड आपको बताया गया कि इनके पास ये भी प्लस पॉइंट है, वो भी प्लस पॉइंट है। तो ये प्लस पॉइंट को देख करके आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है तो समझ जाइए कि वहाँ पे फंसेंगे आप। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि या फिर आपको डर लग रहा है, आप पहले कभी फंस चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप किसी के साथ भी आगे बढ़ने से आपको डर लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाता है तो आपको लगता है यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो ये पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं। किसी न्यू पर्सन की एंट्री वैसे दिख रही है, न्यू नाइट ऑफ वैंड से किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है बहुत स्पीड से। तो देख लेते हैं ये क्या है। 4 ऑफ वैंड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सॉर्ड, छुपे रुस्तम दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपसे। 7 4 11, जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है किसी से, या फिर ये लॉयर हो सकते हैं। 11 का मतलब 2 भी होता है, हाई प्रीस्टस। इन्होंने कुछ छुपा रखा है आपसे। मे भी आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आया है, या फिर आपके पास ज़्यादातर तो मुझे मैरिज का ही प्रपोजल दिख रहा है, लेकिन एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की छुपे रुस्तम वाली दिखाई पड़ रही है कि जैसे ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे। चलिए 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वैंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे अगर आप फीमेल हैं तो ही आपसे ज़्यादा, वैसे मेल से भी कनेक्ट करेगा। जैसे ये सोच रहे हैं कि अभी बता दो लंबी चौड़ी बातें, जब शादी हो जाएगी तो रियलिटी सामने आ ही जाएगी। या फिर अगर ये आपके लवर भी हैं तो ये जैसे आपको अभी लंबी लंबी, जैसे आपके सामने अपने आप को हाई प्रीस्टस दिखाना, अपने आप को बहुत नेक बंदा शो करना। या फिर कुछ लोगों के लिए ये पास्ट में हुआ हो सकता है कि ये जो बंदा था ये कुछ हिडन एजेंडा के साथ आया था आपकी लाइफ में। इसने आपको बहुत अच्छा दिखाया था, अपने आप को ऐसा दिखाना जैसे बहुत ज़्यादा प्योर इंसान है ये, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इनको लगता था कि आप कहाँ जान पाएंगे इनकी रियलिटी।
अगर कोई किसी बंदे का प्रपोजल आया है आपके लिए, तो ये सोच रहे हैं कि अभी अपने घर के बारे में लंबी लंबी बातें बता दो इनको कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है। जब आप शादी करके जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कितने पानी में है, एंड तब आप इनका क्या उखाड़ लोगे, तब आप कर क्या सकते हो। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है भाई। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। अगर ये हो चुका है तो ये टॉवर मूवमेंट आपके सामने आया है, एंड किसी ने टेम्पटेशन की वजह से, आपके पास जो कुछ था वो छीनने की वजह से ये सब चीज़ें आपको दिखाई थी। ओके, मे बी ये सिचुएशन आपके साथ पहले भी हो चुकी है एंड रिपीट होने की तैयारी कर रही है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग अपनी प्रीवियस कंडीशन से लेसन लर्न नहीं करते हैं तो वो साइकिल चलते ही रहता है ज़िंदगी भर। अलग अलग चेहरे बदल जाते हैं, लोग अलग अलग मास्क लगा के आते हैं आपकी लाइफ में आपको ठगने के लिए, जब तक कि आप खुद को बुलेट प्रूफ नहीं कर लेते हैं, जब तक कि आप खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर लेते हैं। ओके, ये नाइट ऑफ वैंड क्यों है? यूनिवर्स वर्ल्ड की एनर्जी। ओ माय गॉड, फिर से वही साइकिल मुझे दिख रहा है। तो भाई कुछ लोगों के लिए ये आप लोग बिल्कुल साइकिल में नए नए हो सकते हैं। जैसे अभी अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपको दिखा रहा है कि उनसे ज़्यादा एंजेलिक पर्सन कोई दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उसका हिडन एजेंडा है। वो आपको शादी के सपने दिखा रहा है, वो आपको सब कुछ ऐसा प्रटेंड कर रहा है कि वो जैसे उससे अच्छा इंसान है ही नहीं कोई दुनिया में, लेकिन वो इंसान आपका बहुत तगड़ा टॉवर मूवमेंट दे के जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन उन लोगों के लिए है जो एक जगह से झटका खा चुके हैं एंड दोबारा से अपनी लाइफ में किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। कुछ लोग आप लोगों में से डिवोर्सी भी हो सकते हैं एंड आप शादी का वेट कर रहे हैं, होपफुली कि अब लाइफ में जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, एंड अगर आप फिर से टेम्पटेशन में आ गए तो फिर से होगा नुकसान आपका। टेम्पटेशन में नहीं आना है, आपको अपने लेवल पे सारी चेकअप करना है। बिल्कुल कायदे से चेकअप कीजिए, क्योंकि ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता है जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे 7 9 16 टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। ओके, अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग दिखाई पड़ता है, कोई भी डाउटफुल चीज़ दिखती है, जैसे सावधान इंडिया आप लोग देखते थे। सावधान इंडिया में क्या होता था कि वो कहते थे जो जगह जगह से सिम्टम भी आपको दिख रहे हैं, तो जैसे जगह सी दिक्कत होती है आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं कि चेकअप कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बड़ी चीज़ हो। इसी तरीके से इस मैटर में भी आपको आंखें खोल के रखनी है अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में तो। ठीक है, 9 एंड 21 कितना हुआ? 33 की एनर्जी है। एम्प्रेस या एम्प्रर, मतलब मे बी ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहा है कि ये एम्प्रर है, कहीं के राजा हैं, कहीं के किंग हैं ये, या कहीं की क्वीन है ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वीन विन कुछ नहीं हो सकती हैं, मे बी इनकी हालत पस्त है, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तो बड़े खानदानी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे 30 एंड 7 मतलब 10 की एनर्जी, कार्मिक हो सकता है ये पर्सन। देखिए ये काफ़ी सारे मुझे रेड फ्लैग दिख रहे हैं कि कुछ कार्मिक है। ये पर्सन आपको लेसन देने देके फिर से जाएगा अगर आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं किया तो। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ कप एंड 10। मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हैं, मे बी आप एक मुसीबत से निकल चुके हैं एंड दूसरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यस, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड की है। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब में भी दिख रहा है जैसे आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप अपनी पावर को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। मे बी आपने अपना रिश्ता, शादी का प्रपोजल, सारी चीज़ें अपनी फैमिली के हैंड ओवर कर दी हैं कि भाई मैं तो इस चक्कर में पड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप ही लोग जहाँ सही समझो वहाँ कर दो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि शादी एटलीस्ट आप ही को निभानी है, आप ही को आगे लेकर चलनी है, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप ही को झेलने पड़ेंगे। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि आप जानो, आपको खुद के हाथ में लेना है सब कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्यों ये हिम्मत नहीं है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड से तो मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, मे बी कोई अदर पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई आपको गाइड करता है, मे बी आपके अंदर को डिपेंडेंसी है, किसी भी तरह की को डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है। आपको सारा चार्ज अपने हाथ में लेना है, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, सारा चार्ज अपने हाथ में लीजिए। क्योंकि अगर आपको पास्ट में किसी ने डिस किया है, बिट्रे किया है,
तो उसके बाद जो भी पेन था वो आपने झेला है, किसी और ने नहीं। तो ऐसी गलती दोबारा मत कीजिए, वरना दोबारा वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। मे बी ये वर्ल्ड का कार्ड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए है कि अगर आप ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा ही कुछ मतलब इल्यूजन में रहेंगे, तो फिर आप ही को झटके झेलने पड़ेंगे, क्योंकि टॉवर भी आ चुका है, झटका तैयार है। मतलब जैसे ईश्वर बिल्कुल तैयार है कि गलती इधर गलती की उधर आपको टॉवर पड़ेगा, गलती नहीं करनी है आपको। तो ये आपको रीडिंग आई तो इसीलिए आपको पहले से बताने के लिए कि सारी चीज़ें अपने हाथ में लीजिए। अपने आप को बिल्कुल बाबू जैसा ट्रीट मत कीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर जाने। दिस इज़ नॉट फेयर। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ओके, अपने आप को इतना वीक मत पड़ने दीजिए। आपकी बिजनेस एंड आपके हेल्थ के लिए या सेल्फ लव की एनर्जी, अपनी वैल्यू समझिए। भाई ईश्वर आपको लव करते हैं, इसीलिए तो रीडिंग तक आपको पहुंचाया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी से आप कोई गलत डिसीजन ना लो। एंड अगर आप ऐसे ही गलत डिसीजन लेते रहेंगे तो भाई एक ही एग्जाम्पल एनफ होना चाहिए आपके लिए सीखने के लिए। अब हर जिंदगी के हर जगह से अगर आपको चोट पड़ेगी तो फिर कहाँ दम रह जाएगी, कहाँ आप आगे बढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो आई थिंक 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस अगर आपको चाहिए तो जैसे कहा जाता है कि आपको आपके अलावा कोई जस्टिस नहीं दे सकता, कोई आपके लिए कुछ कर नहीं सकता सिवाय आपके। तो किसी और पे डिपेंड मत होइए, डिवाइन पे भी डिपेंड मत होइए, अपने ऊपर अपने दम पे कीजिए। आपको सब कुछ सही लगे तो वेरी गुड, लेकिन अगर सही नहीं लग रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करिए, जांच पड़ताल करवाइए, जो कर सकते हैं वो कीजिए। एटलीस्ट आप अपने मन में तो श्योर होंगे कि मैं जितना कर सका मैंने उतना किया। ये तो नहीं था कि हाथ फैला के बैठ गए कि भाई हमसे तो कुछ ना हो पाएगा। तो बस झेल ही पाएंगे क्या। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी सफ़र करे, किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप लोग टैरो देखते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, तो इतना परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए ये पार्टनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर का मुझे दिख रहा है। मे बी आपको बहुत फ्लर्ट करके आपको, हाँ 10 ऑफ सॉर्ड, भाई इनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये मीठे मीठे बन के आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वीट स्वीट ही, जैसे आपको मीठी छुरी नहीं होती है, मीठा मीठा बोल के ये आपके अंदर। यस, 10 7 17 एंड 4 21 टेबल टर्न। जो इनको पेन मिला है ये वो पेन आपको देने के मूड में है। देखिए बहुत कम लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन एनर्जी मुझे अच्छी नहीं आ रही है। इनको किसी ने पेन दिया था, इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, ये वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में डाल देना चाहते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पहले हो चुका है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए पहले हो चुका है, कुछ लोग नए नए हैं जिनकी लाइफ में अब होने के लिए तैयार है। क्योंकि जो भी आंखें बंद रखेगा, जो भी इल्यूज़न में रहेगा, ख्याली पुलाव बनाएगा, उसको उसकी लाइफ में वही सारी दिक्कतें आएंगी। स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है कि ये अपने मतलब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 to 12 हैंग्ड मैन। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके पास तो पैसा है, लेकिन ये आपको ऐसा आपका नज़रिया चेंज कर रहे हैं। मतलब जैसे ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप वर्किंग हो सकते हैं। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड, कोई भी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। 9 1 10, इनकी बहुत फटी हालत मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये ऐसा दिखा सकते हैं जैसे ये कहीं के शहंशाह हैं, कहीं के किंग हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। ओके, 3 ऑफ वैंड, इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, आपका जो होता है सो हुआ करे। ओके, एंड आप लोग जो हैं भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। 3 and 21 कितना हुआ, 24, ट्विन फ्लेम। जैसे आपने आपकी कंडीशन है ये वैसे ही प्रिटेंड कर सकते हैं कि बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। आपको कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना सकते हैं कि जैसा आपका हाल है बिल्कुल वैसे ही मेरा हाल है, मैं भी उतना ही ज़्यादा परेशान हूँ। 10 and 19, 3 22 मतलब 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। 4 and 25 मतलब 7 का मतलब हो गया फिर से इल्यूज़न। भाई आंखें खोल के रहिए, कुछ डेंजरस हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन किसी के लिए तो है। इट टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये निकलने का क्या तुक है, यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये क्यों निकला है।
एट ऑफ पेंटिकल, आपको पैसे के जाल में फंसाने की कोशिश हो सकती है। एंड यहाँ पर वर्गो की एनर्जी आ गई है। वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस ट्रैप से निकलना है, आपको किसी तरह के ट्रैप में नहीं, आपको हर चीज़ को एनालिसिस करना है, हर चीज़ की आंखों देख करके। जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लीजिए, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। कोई कुछ भी बता रहा है कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, किसी चीज़ पर ट्रस्ट मत कीजिए जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लीजिए। ओके, जय माता दी।